जुबली हिल्स के नौमुंतखब रुकन असम्बली नवीन यादव के वालिद चिन्ना श्री सलम यादव ने अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनसे इजहार तशक्कुर किया। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली है। नौमुंतखब रुकन असम्बली नवीन यादव के वालिद चिन्ना श्री सलम यादव ने अपनी कम्युनिटी के लोगों के हमरा दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और कांग्रेस उम्मीदवार की तायद और हिमायत करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। चिन्ना श्री सलम यादव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तहनीत भी पेश की और इस दौरान यादव कम्युनिटी का रिवायती लिबास भी बैरिस्टर ओवैसी को पेश किया गया। रिवायती गीत भी गाए गए। वक्त के चेहरों पर सदर मजलिस से मुलाकात के दौरान मसरत देखी गई। सभी ने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। आसिफाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू कपास के काश्तकारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। बीआरएस लीडर्स डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार और एमएलए कोवा लक्ष्मी ने किसानों की हिमायत में एहतजाज में हिस्सा लिया। कपास के काश्तकार रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। आसिफाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू हफ्ते को कपास के काश्तकारों का एहतजाज देखा गया। उन्होंने तूफान की वजह से नुकसान उठाने वाले किसानों की मदद करने और उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया। बीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार और आसिफाबाद की एमएलए कोवा लक्ष्मी ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और कपास के किसानों के साथ यकजहती का इजहार किया। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। मक्का मुकर्रमा में बारिश के दौरान ज़ायरीन इबादतों में मसरूफ नजर आए। सऊदी अरब में 2 दिन पहले ही बारिश के नुज़ूल के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई और फिर सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। मक्का मुकर्रमा में बारिश के दौरान ज़ायरीन को तवाफ़ करते और इबादतों में मसरूफ़ देखा गया। दूसरी जानिब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ज़ायरीन ने बारिश में भीग कर दुआओं का एहतमाम किया। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, रियाद समेत ममलिकत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। सऊदी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने मदीना मुनव्वरा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मक्का मुकर्रमा के लिए भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है और रिहायशियों समेत ज़ायरीन को मोहतात रहने की ताकीद की गई है। गोशामहल के एमएलए राजा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर सनसनीखेज तबसरा किया। कहा, मजीद 50 साल तक बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार में नहीं आएगी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की मायूस कुन कारकर्दगी पर गोशामहल के एमएलए टी राजा सिंह ने तशवीश जाहिर की और ये इल्ज़ाम लगाया कि कुछ सीनियर कायदीन अपने ज़ाती मफादात के लिए तेलंगाना में पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने बूथ पर कब्जा किया, रकम तकसीम की और कई दीगर तरीक़ों से ज़िमनी इंतखाब जीत लिया, जबकि बीजेपी की मुकामी क़यादत में इस तरह के हथकंडों का मुकाबला करने की ना तो कोई कोशिश की और उनमें इस अज़्म का फुक़दान पाया जाता है। राजा सिंह ने रियासती क़यादत पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की नाक़स कारकर्दगी का जिम्मेदार किसको ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये नाकामी सिर्फ जुबली हिल्स तक महदूद नहीं है, बल्कि आइंदा बल्दियाती और जीएचएमसी इंतखाबात से क़ब्ल तैयारी का फुक़दान है, जो कि कारकुनान के हौसले पस्त कर रहा है और आइंदा इंतखाबात में भी बीजेपी को शिकस्त हो सकती है। बीजेपी को अब भी अपनी पार्टी करार देते हुए एमएलए राजा सिंह ने कहा कि बहुत से एमएलए और एमपीस ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अपने हलकों में मंडल और ज़िला सतह के ओहदों पर कायदीन की तकर्रुरी करने की आज़ादी हासिल नहीं है। राजा सिंह ने मरकज़ी वज़रा जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार और राज्यसभा के रुकन के लक्ष्मण से ये अपील की है कि वो कदम उठाएं और तेलंगाना में पार्टी को बचाएं। राजा सिंह का कहना था कि आइंदा 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार में नहीं आ सकेगी। ఎందుకు ఆ జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉన్న ఓటర్ని
ఎందుకు చెప్పలేదు మేమున్నాం మీకు అని. మా బీజేపీకి ఓటు వేయండి, మాకు ఇవాళ గెలిపియండి, మాకు గెలిపిస్తే నెక్స్ట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. ప్రతిసారి చెప్తారు కదా అక్కడిక్కడ, బెస్ట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది, బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. నాకైతే ఇంకా 50 సంవత్సరాలు అయితే కనబడతాయి బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుందని. ఈ విధంగా వెళ్తే ముందు ఈ ముండితనంతో ముందుకెళ్తే బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఇంకా 50 సంవత్సరాలు కూడా కష్టమే, చాలా కష్టం. నేర్చుకోండి, వేరే నేతలతోని కొద్ది నేర్చుకోండి, ఏ విధంగా గెలవాలి, ఏ విధంగా ఓటర్ని మన వైపు మళ్ళాలే నేర్చుకోండి. నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే, ఏదైనా తప్పు చెప్తే కూడా నన్ను క్షమించండి, కానీ బాధ ఉంది. కిషన్ రెడ్డి అన్న గారు, నా ఒక నివేదిక, రాజా సింగ్ మీ పైన కామెంట్ చేస్తుండు అని అనుకోవద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్. కానీ పార్టీ చనిపోతుంది తెలంగాణలో, కాపాడండి, పార్టీని కాపాడండి. ఇదే నా ఒక్క నివేదిక మా కిషన్ రెడ్డి గారితోని, మా బండి సంజయ్ గారితోని, మా లక్ష్మణ్ గారితోని. तेलंगाना में कुछ तहसीलदार के दफातर किसानों से रिश्वत तलब कर रहे हैं। किसानों ने बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि तेलंगाना में तहसीलदार के कुछ दफातर रिश्वत की आमाज का बने हुए हैं। अफसरान किसानों से रिश्वत तलब कर रहे हैं। रकम अदा न करने पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। बताया जाता है कि महबूबाबाद जिले के नरसिंहुलपेट मंडल के कोमलुविंच गांव में मलैया नामी एक किसान ने तहसीलदार के दफ्तर से रुजू होते हुए फसल पहानी के लिए दरखास्त दी। किसान ने बताया कि जब वो पहानी लेने के लिए तहसीलदार के दफ्तर गया तो उसका मतलूबा दस्तावेज तो तैयार था, लेकिन रिकॉर्ड असिस्टेंट ने अपने ज़ाती अखराजात के लिए किसान से 4,000 रुपये का मुतालबा किया। किसान ने शिकायत की है कि रिकॉर्ड असिस्टेंट ने ना सिर्फ उससे रकम का मुतालबा किया है बल्कि उसके साथ बदतमीज़ी भी की है और ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक रकम अदा नहीं की जाती उसे दस्तावेज़ात नहीं दिए जाएंगे। किसानों ने बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने बीआरएस कायदीन केटीआर और हरीश राव पर तंज किया। कहा, दोनों कृष्णा और अर्जुन होने का दावा करते हैं लेकिन एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने मेदक के दौरे के मौके पर केटीआर और हरीश राव पर तंज किया और कहा कि दोनों कृष्णा और अर्जुन होने का दावा करते हैं लेकिन एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। ये कविता का कहना था कि अवाम में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई है क्योंकि बीआरएस सोशल मीडिया पर जंगें लड़ रही हैं, ज़मीनी सतह पर कोई मुकाबला नहीं कर रही है। अपने असासों का जिक्र करते हुए के कविता ने कहा कि उनके असासों की जांच की जा सकती है। साल 2014 से पहले और अब उनके कितने असासे हैं उसकी तफसीलात हासिल की जा सकती हैं, लेकिन जगदीश रेड्डी, मदन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी और निरंजन रेड्डी के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब उनके पास काफ़ी असासे हैं। कि कविता ने कहा कि 15 आज़ाद उम्मीदवार जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब से दस्तबरदार होने के लिए उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने उन उम्मीदवारों से दूरी इख्तियार की। वो हरीश राव के पास भी गए, लेकिन हरीश राव ने उनका सहारा नहीं लिया, उनके साथ ताउन नहीं किया। अपने भाई केटीआर को के कविता ने सोशल मीडिया छोड़कर मैदान में आने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि केसीआर फिलहाल सियासत से दूर है, अगर केसीआर सियासी मैदान में आ जाएंगे तो फिर मंजर बदल जाएगा। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद के ईसाई पेशवा पोला एंथनी से मुलाकात करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हफ्ते को हैदराबाद के ईसाई पेशवा पोला एंथनी से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश की। दोनों की मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। इस मौके पर ईसाई बरादरी के अरकान ने अजहरुद्दीन का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। उन्होंने कहा कि उनका ये दौरा कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी, इफ़हाम और तफ़हीम समेत ताउन के लिए उनके अज़्म की अक्कासी करता है।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीरी मुकाबले के फातिहीन और शुरका में इनामात की तकसीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की रहनुमाई में AIMIM याकुतपुरा के ज़ेर एहतमाम सितंबर के महीने में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक तहरीरी मुकाबला मुनक्किद किया गया था। याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने हफ्ते को गार्डन प्लाजा फंक्शन हॉल संतोष नगर में तहरीरी मुकाबला जीतने वालों और मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों को इनामात से नवाजा। स्कूल और कॉलेज जुमरे के लिए 51,000, 21,000 और 11,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया। तेलुगु जुमरे के लिए यानी गैर मुस्लिम तलबा के लिए 21,000 और 11,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया। 205 शुरका को भी 1,100 रुपये के नकद इनाम, असनादात और मोमेंटो से नवाजा गया। मुकाबले के कामयाब इनेकाद में यूथ लीडर यासर अरफात, MS तालीमी इदारे, सादिक सिराज, मजलिसी कॉरपोरेटर, साबिक कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर मोतमदीन की जानिब से भरपूर ताउन किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस खादिम से नकीब मिल्लत की निगरानी में, हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर एक बहुत बड़ा अल्लाह के फजल करम से एक चीज़ कराई है, जिसका मेन उन्वान था मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। इससे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था रबीउल अव्वल के महीने में। उसके इनामात का डिस्ट्रीब्यूशन आज गार्डन प्लाजा संतोष नगर पानी की टाकी के पास में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है, जिसकी मेन ख़ास निगरानी MS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वालों ने की थी, जिसमें हमारे अनवर भाई साहब है, लतीफ़ भाई साहब है, अवैस और दीगर लोग भी उसकी पूरी टोटल निगरानी करे थे। अल्लाह के फजल करम से हमने स्कूल कैटेगरी के अंदर 3 प्राइज़ जो रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 51,000, 21,000 और 11,000। उसके अलावा हमने कॉलेज कैटेगरी के अंदर जो जूनियर से लेके पूरा PG तक, उसके अंदर भी 3 प्राइज़ रखे थे, 51,000, 21,000, 11,000। ये दोनों के अलावा हमने एक तीसरा स्पेशल जो हम रखे थे, जिसमें अपनाए वतन भाई यानी गैर कौम भी उन्होंने मोहसिन इंसानियत के उन्वान से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अगर उन्होंने तेलुगु में लिखते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल प्राइज़ 2 रखे थे हम, 21,000 रुपये। बिहार असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर जश्न मनाया गया। बिहार असम्बली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है, उन्हें भारी अक्सरियत मिली है। मजलिसी उम्मीदवारों की सीमांचल में कामयाबी पर सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर जश्न मनाया गया। खुशी का माहौल देखा गया। नामपल्ली के रुकनी असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, चारमीनार के रुकनी असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और दीगर कायदीन ने सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। सभी कायदीन ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर सीमांचल में मजलिस की कामयाबी का जश्न मनाया। नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर कस्बे में एक सरकारी अस्पताल में तिब्बी अमले की गलत इंजेक्शन लगा देने से 17 बच्चे बीमार पड़ गए। ज़राए ने बताया कि नागार्जुना सागर के एक सरकारी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने के बाद 17 बच्चे बीमार पड़ गए। बताया जाता है कि डॉक्टर्स ने हिस्बे मामूल बच्चों के वार्ड में बच्चों को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के आधे घंटे बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फ़ौरन ICU मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बच्चों के वालिदैन ने इस वाक़े के बाद डॉक्टर से बहस व तकरार की और गफलत बरतने पर बरहमी का इजहार किया। बताया जाता है कि बीमार होने वाले 17 बच्चे वायरल बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती किए गए थे। गलत इंजेक्शन लगने से उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई, लेकिन डॉक्टर्स ने अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई है। इस वाक़े ने अस्पतालों में खौफ व हरास फैला दिया है। वालिदैन ने अस्पताल में गफलत बरतने के इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफ्द ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। हुकूमत के तरक्याती और फलाही प्रोग्राम समेत मुस्तकबिल की सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, एआईसीसी की तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब जीतने वाले नवीन यादव के अलावा कई सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में अवामी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम चलाए जा रहे तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। आने वाली सरगर्मियों से मुताल्लिक़ भी बातचीत की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने राहुल गांधी को बताया कि वो रियासत की आवाम की उमंगों के मुताबिक ही काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम नुमाइश मैदान नामपल्ली में 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाह मुआशरे का इनेकाद अमल में आया। शेख शफीक आलम खान सदर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद की क़यादत में और डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नायब सदर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाह मुआशरा नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में मंशियात की लानत पर बातचीत की गई। पुलिस के एक आला ओहदेदार डीएसपी नारकोटिक्स साइदुल ने मंशियात की लानत और समाज पर पड़ने वाले बदतरीन असरात से कॉन्फ्रेंस के शुरका को वाकिफ करवाया और कहा कि मंशियात मुआशरे और समाज के लिए किसी लानत से कम नहीं है और मौजूदा हालात में हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस लानत के खात्मे के लिए मुतहरिक हो जाएं और समाज को मंशियात से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करें। वालिदैन को मशवरा दिया गया है कि वो अपने बच्चों से खुलूस व मोहब्बत से पेश आएँ, उनकी सरगर्मियों पर नज़र रखें, उनके मसाइल पर तवज्जो दें और उनके मसाइल भी हल करें। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ये अज़्म किया है कि सब मिलकर रियासत को, मुल्क को और शहर को मंशियात से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। डीएसपी ने उन्हें कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने पर कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सामीन की एक कसीर तादाद देखी गई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज एग्जीबिशन ग्राउंड नामपल्ली पर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ही ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है और रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें पूरे मुल्क से मुख्तलिफ मकामात से, इलाकों से उलमा इकराम तशरीफ लाए हैं और ख़वातीन की भी कसीर तादाद मौजूद है, नौजवानों की भी तादाद है। इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट का अमला भी है और उन्होंने भी डीएसपी साहब ने भी और इंस्पेक्टर साहब ने भी इस मौके पर कहा कि पूरे तेलंगाना को ड्रग्स कल्चर से पाक करना है। बहुत अच्छी बात कही, हम भी जो है इसकी दाद देते हैं और जमीयत का मकसद भी यही है कि ट्रैफिक पुलिस ने बहादुरपुरा चौराहे के करीब हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। एक शराबी ने उसकी गाड़ी जब्त करने पर खूब हंगामा किया। हैदराबाद में हादसात की रोकथाम के लिए तीनों कमिश्नरेट में हफ्ते के अख्तिताम पर हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। हिस्ब मामूल बहादुरपुरा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। एक शख्स ने जो शराब के नशे में धुत था, उसकी गाड़ी जब्त करने पर खूब हंगामा किया। बताया जाता है कि शराबी ने शराब खाने बंद करने और उसकी गाड़ी वापस देने की भी मांग की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद बीआरएस के इंतखाबी निशान कार का मजाक बनाने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, माजी में कई इंतखाबात जीतने वाली भारत राष्ट्र समिति ने कभी कांग्रेस पार्टी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर केटीआर ने जुबली हिल्स की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ की रिहाइश का पहुंचकर उनसे और उनके अहल खाना से मुलाकात की और ज़िमनी इंतखाब में मुहिम चलाने के अंदाज को सराहा। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि
जुबली हिल्स इंतखाबात के नताइज के 24 घंटों के अंदर कांग्रेस कायदीन ने बीआरएस कायदीन पर हमले शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में ज़िमनी इंतखाबात जीतने के बाद कभी बीआरएस के कायदीन और कारकुनान ने किसी भी पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी निशान का मजाक नहीं उड़ाया। केटीआर ने याद दिलाया कि 7 ज़िमनी इंतखाबात, 2 कॉरपोरेशन के इंतखाबात और ज़िला परिषद इंतखाबात जीतने के बावजूद बीआरएस के कायदीन के कदम नहीं डगमगाए और उन्होंने कभी इस तरह से कांग्रेस पार्टी या उसके कायदीन के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया। केटीआर ने कहा कि ये सिर्फ तकब्बुर है। एक ज़िमनी इंतखाब जीतने पर इतना ज़्यादा तकब्बुर नहीं करना चाहिए और अवाम आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को सबक ज़रूर सिखाएगी। అహంకారమో ఎవరిదేందో నిన్న వాళ్ళు విజయ గర్వంతో తీసిన ఊరేగింపులోనే కనబడ్డది. మేము ఎన్నో ఎన్నికలు గెలిచాం గతంలో. ఎప్పుడన్నా ఇంత అహంకారపూరితంగా ఒక పార్టీ గుర్తును అట్లా బజార్లో ఈడుస్తూ క్రేన్లు పట్టుకొని అంత చిల్లరగా ఎప్పుడన్నా ప్రవర్తించామా? గతంలో అట్లాంటి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి డిపాజిట్లు కూడా రాలేదు. అట్లని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తునేమన్నా గాడిదనెక్కి ఊరేగింపులు చేశామా? అహంకారం ఎవరిదో, ఆత్మవిశ్వాసం ఎవరిదో, భవిష్యత్ ఎవరిదో తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. ఒక ఎన్నికల్లో గెలుపుతోనే ఇంత మిడిసిపడితే, ఒక ఎన్నికల్లో గెలుపుతోనే ఇంత ఎగిరెగిరి పడితే మరి గతంలో 10 ఏళ్ల పాటు అప్రతిహతంగా అన్ని ఎన్నికలు గెలిచిన మేము ఎట్లా ప్రవర్తించి ఉండాలో ఒకసారి ఆలోచించుకోమని కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను చెప్తాను. महबूबाबाद जिले के कीसमुद्रम रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के नीचे से गुजरने की कोशिश करने वाला एक शख्स बाल बाल बच गया। ज़राए ने बताया कि कीसमुद्रम रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी तीसरे ट्रैक पर खड़ी थी। नामालूम शख्स ने दूसरे प्लेटफॉर्म से अमीनापुरम पहुंचने के लिए मालगाड़ी के नीचे से जाने की कोशिश की। बताया जाता है कि तभी मालगाड़ी चल पड़ी। खौफजदा शख्स पटरियों के दरमियान लेट गया और साकित रहा। प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुसाफिरों ने यह मंजर देखकर शोर मचाया, जिसके बाद ट्रेन फौरन रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,